अच्छा जी, तो अब हम बात कर रहे हैं इमेज, प्रोडक्ट की इमेज सेलेक्ट कराएगी। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि एक प्रोडक्ट की कई इमेजेस भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि अपने कंट्रोलर पे तमाम इमेजेस पहले उठा लेते हैं। ठीक है जी, मैंने कहा वेरिएबल imgs इक्वल्स टू डेटाबेस tbl images डॉट टू लिस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और मैंने व्यू बैग डॉट imgs करके एक वेरिएबल बनाया और उसमें सारी इमेजेस पास कर दी। ओके, इंडेक्स पर आया, मैं ऑलरेडी क्योंकि एक लूप के अंदर हूँ तो मैंने एक और लूप यहाँ पर लिखा, फॉर ईच, हर एक को चेक करे var img इन viewback डॉट imgs। ओके, फिर सारी इमेजेस को पढ़ेगा, सारी इमेजेस को पढ़ेगा। फिर मैंने कहा इफ अगर img डॉट pid बराबर हो जाए मेरे प्रो में से pid के, तो ये इमेज प्रिंट करना, तो इमेज प्रिंट करना। तो अब ये इमेज कौन सी प्रिंट करना, इमेज अब हमें इसको बताना पड़ेगा। मैंने इमेजेस अपलोड कहाँ किया, हमने कंटेंट के अंदर इमेजेस के अंदर अपलोड किया। मैंने कहा कंटेंट के अंदर, इमेजेस के अंदर, और यहाँ पर @img में से आई नेम पास कर दिया, इमेज का नाम जो हमने फील्ड का नाम रखा था कॉलम का। ओके, इमेज मैंने पास कर दी, इमेज पास हो जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी एक गड़बड़ होगी कि दो इमेजेस पास हो सकती हैं, अगर किसी में दो है तो ये लूप तो पूरा ही चलेगा। ठीक है, आओ पहले चला कर देख लें, फिर हम उसको एक पर भी रोकेंगे कि एक पास हो दूसरी पास ना हो। ये देखें, अब इसमें दो इमेजेस थी, दो पास हो गई, इसमें एक थी एक आ गई, इसमें एक दो थी, इसमें भी दो आ गई। ओके, नजर आ रहा है आपको, डेटा तो आ गया। ये वाली अच्छी लग रही कि भाई एक है, और इसमें दो दो थी तो गड़बड़ हो गई। अब इसको कैसे रोका जाएगा, बड़ा सिंपल है, यू आर इन एन इफ। ठीक है भाई, यहां पर आकर आपने क्या करना है, आप यहां पर एक वेरिएबल बना लें वार सी करके काउंट। ठीक है, तो आप कहें इफ सी इक्वल्स टू 1, तब ये प्रिंट करे। ये जब सी 1 है तो ये प्रिंट करे, उसके बाद सी को आप प्लस प्लस कर दें, या इस तरह कर दें कि सी इक्वल्स टू सी प्लस 1। ओके, तो अब डेफिनेटली सी जो है वो 2 हो जाएगा, 1 नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ टेस्ट नहीं होता तो मैं इस पर यहाँ पर @ लगाना पड़े शायद, बट स्टिल थिंक ये यूज हो जाना चाहिए। इस तरह से करो, ऑलराइट, ये ओके ओके, सही है ये चीज। अब क्या हुआ कि जब C1 था तो यूज हो जाएगा, और जब इस लूप में दोबारा चलेगा तो C खुद ब खुद 2 हो चुका होगा। ठीक है ना, अच्छा, ये क्योंकि लूप में अगली बार जब वो इमेज को पढ़ेगा C दोबारा 1 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। सही है, मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। अच्छा, जस्ट अ मिनट, C1 है, ओके सॉरी, दोबारा साइन हो गया था। तो स्कोप का मसला हमने सॉल्व किया क्या कि मैंने वेरिएबल काउंटर का वेरिएबल मैंने अपने लूप के अंदर दिया, हर बार 1 ही होता सी। जब वो इमेज को पढ़ने के लिए आता है तो इमेज पहले चेक करता है कि हमारे प्रोडक्ट के बराबर है। अगर वो मेरे हमारे प्रोडक्ट के बराबर है तो फिर काउंट हम चेक कर लेते हैं कि पहली बार ये इमेज पढ़ी जा रही, इमेज प्रिंट की जाए और काउंट की वैल्यू में इजाफा कर दिया जाए तो वो 2 हो जाता है। तो डेफिनेटली अगली बार जब ये लूप चलता है तो वो प्रिंटिंग नहीं करता एक ही इमेज के बाद। जब अगली बार ये लूप चलता है दूसरी कोई और इमेज जो मेरे इस प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं है, तो उसके लिए फिर सी हमने एल्स में क्या कर दिया, 1। कि अगर इमेज ना मिले तो 1। ठीक है, तो डेफिनेटली वो खुद ब खुद से रीसेट हो रहा है। ठीक है, वहाँ पर इमेजेस प्रॉपर नजर आ रही है हमारे पास फ्रंट एंड पे। अब एक चीज़ है कि हम यहाँ कैटेगरीज भी ले आते हैं। ठीक है,